कि आप जब कोई शूट करते हैं आपको पैसे मिलते हैं 3 महीने के बाद, विच नोबडी टेल्स यू। वो क्या फंड है? देखिए, बिजनेस है और उसका एक अपना मॉड्यूल है बिजनेस का, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो मेकर है ऑफ कोर्स वो पैशनेट है अपने शो को लेकर, बट उसके लिए एक बिजनेस वेंचर है। सो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, उसकी डील चैनल के साथ क्या है, ऑल ऑफ दैट, there's a lot of finance involved in all this. तो जब भी आप एक नए एक्टर हैं, पहले तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रीड योर कॉन्ट्रैक्ट. बहुत लोगों को लगता है ये बहुत बोरिंग है, ये दैट्स व्हाई यू गेट स्टक. Though unfortunately they say in India most of the contracts are one-sided, unfortunately. तो कॉन्ट्रैक्ट को वेट करवाइए, एज इन गो, you definitely need to see or seek the help and guidance of a lawyer. I'm not saying a Supreme Court lawyer, I'm just saying एक अटॉर्नी तो हो जो पढ़ के बता दे कि पढ़ के बता दे भैया ये जो है क्लॉज, इसमें आप फंस जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आई वाज टॉट कि नो एग्जिट क्लॉज कभी साइन नहीं करना है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. दूसरा, आप यू नीड टू बी क्लियर. अगर कोई इंटीमेसी का कुछ उसमें क्लॉज है, आप नहीं ओके हैं, प्लीज सिट डाउन एंड डिस्कस इट. या आप सेट पर जाकर नहीं कर सकते दैट यू गो एंड से दैट मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड. नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल, नए लोग तो नहीं नेविगेट कर पाते हैं, बट हमें बहुत देर में पता लगा दैट यू कैन डेफिनेटली नेगोशिएट मनी ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर रैपो विद द पर्सन. ये तो नहीं होगा कि अगले दिन पैसे मिल जाएंगे. दैट ओनली हैपन्स वेरी रेयरली इन टर्म्स ऑफ अगर आप एपिसोडिक कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स द रूल दैट 15 दिन में शायद आपको मिल जाता है. आई एम नॉट टू श्योर. व्हाट आई एम सेइंग इज बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू डूइंग. ये नहीं कि गए और इतने एंथुजियास्टिक हो गए कि कुछ सवाल ही नहीं पूछा हमने. आपने सबके लिए हाँ बोल दिया. मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ. काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं मुझे लीगल एडवाइस लेते रहते हैं. मेरे को एक्टिंग मैंने बहुत कम की है, पर मोटा मोटा पता है. आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप एक यंग एक्टर हैं, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी पेपर से बिल्कुल मत डरिए. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस. बहुत सारे लोग ना बहुत गड़बड़ में फंसते हैं. उनको लगता है मैंने कुछ साइन कर दिया. मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड आई एम श्योर यू नो दिस, मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली जो टेलीविजन में किए जाते हैं आर ऑल नल एंड वॉइड इन कोर्ट. क्योंकि इनमें जो क्लॉजेज होते हैं दे डोंट फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. दैट मीन्स यू कैन चैलेंज द वेरी इजिली. तो अगर आप किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं, जो मैंने अपने दोस्तों को कई बार मदद की है, वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है आदर है, वो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, वो MOUs हैं, यानी कि मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है. तो आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज काफी लोग डर में फंस जाते हैं. यू डोंट रियलाइज एक्चुअली यू कैन वेरी इजिली गेट आउट ऑफ इट. मैंने किया हुआ है. दिस इज एडिशनल एडवाइस फॉर यू. बट सेइंग दैट, पारस, नोबडी वांट्स टू रफल फेदर्स. हमें इस इंडस्ट्री में काम करना है, विच आई एम नॉट एडवोकेटिंग द फैक्ट कि आपको डरना है किसी से, बट नीदर एम आई सेइंग दैट यू शुड बी अ ट्रबल मेकर. यू कांट रॉक द बोट टू मच. तो आपको जब समंदर में रहना है तो फिर आपको समझ आना चाहिए उसका एक प्रोटोकॉल होता है. Correct. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन नेविगेटिंग योर पाथ. ऑलराइट. Speaking of smart, because I know this is the one thing, really in this particular podcast, I wanted to talk about a lot of things जो कोई बात करता नहीं है. आपने बड़ा अच्छा बोला about how when someone hits on you, how do you do it? मैंने आप पे लाइन मारी, ऐसे माननीय मैं आपको स्टार बना सकता हूँ, whatever. आपने मेरे को सीधा बोल दिया, चल हट. गड़बड़ उसमें ये होगी, मैंने आपने सारे दरवाजे यहाँ तो बंद कर दिए, मैंने सबको बोल दिया भाई इस बंदी के साथ काम मत करना. एंड माननीय आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी. नाउ इसमें व्हाट इज अ गुड वे टू मेक श्योर दैट यू डोंट बर्न दैट ब्रिज. एट द सेम टाइम आप बोल दो कि देखिए ये मेरे सिलेबस से बाहर है, इस चीज को मैं करना नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ. व्हाट इज, बिकॉज आई नो यू बिन देयर डन दैट, हैंडल दिस इनफ. Today they can't mess with you, but एक समय 26 साल पहले आपने शुरू किया होगा. Listen, I am sure if you, I mean, now of course you have the success glow up. At that time, even the novice glow up is a glow up. Yeah, of course. How did you deal with that? So I think it's a vibe. I'll be honest. I'm not kind of making this some philosophical this thing. आपकी ना एक एनर्जी होती है जो आप कैरी करते हो, और उस एनर्जी से बड़ा क्लियर हो जाता है कि यूर अ नो नॉनसेंस पर्सन. आप फ्रेंडली हैं, आप बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट आपको अपनी बाउंड्रीज बहुत ही नॉन वर्बल तरीके से क्लियर करनी पड़ती हैं, विच आई हैव डन. सो आई एज आई सेड कि आई यूज्ड टू मेक इट वेरी क्लियर. जैसे आपने कहा कि ये मेरे सिलेबस से बाहर है, एंड अगर आपको लगता है कि आई फिट इन, ग्रेट. नहीं लगता, नो प्रॉब्लम. आई थिंक मेरी ऑनेस्टी काइंड ऑफ वर्कड फॉर मी. एंड और मुझे ये सिखाया गया था कि यू वॉक इन टू अ रूम, फेक इट टिल यू मेक इट. हालत खराब हो रही है नर्वसनेस में, लेकिन किसी को दिखाना नहीं है. सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात कि यार अगर ये ना मिला तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी. दैट इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कुछ चाहिए तो देयर नो फ्री लंचेस ना.
कुछ ना कुछ तो या तो आप इतने स्मार्ट और इतने डिप्लोमेटिक हो और आपकी किस्मत आपका साथ दे दैट यू मीट गुड पीपल, या फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन क्या है, ये मेरे लिए है या नहीं है, गेट आउट.